नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली और आप देख रहे हैं द खटक। साथियों, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि काफ़ी संख्या में जानबूझकर नाम काटे गए। गंभीर आरोप कांग्रेस के पदाधिकारी, जो भी कांग्रेस के कमेटी के पदाधिकारी हैं, वो आज सिवाना थाने में कुछ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए। उनसे जानकारी लेंगे। सर, क्या मामला है? देखिए, एक षड्यंत्र के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो बीएलएज है डिफरेंट सेक्टर में, उनके नाम से फॉर्म 7 लगाकर झूठा आक्षेप लगाया गया, जिनमें कई लोगों के मतदाताओं के नाम काटने की आपत्ति लगाई गई और ऐसा कुषड्यंत्र किया गया जिससे कांग्रेस पार्टी बदनाम हो। और जो व्यक्ति जिस बीएलए बना हुआ है वो अपने परिवार और सिस्टम से भी हो। हद तो ये हो गई कि बीएलए खुद बने हुए हैं, उनके नाम के काटने की भी आवेदन फार्म नंबर 7 आ गए थे। हमारी आपत्ति और हम पुलिस में वोट चोरी का कुषड्यंत्र करने के प्रयास के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराना है। जिस व्यक्ति ने, ये दिने खाजी है, इनके नाम से रिपोर्ट फार्म 7 जमा किया गया, जबकि इनके दस्तखत नहीं है। ये गंगानगर नहीं रहते हुए अपने मवड़ी में रहने वाले हैं। तो इस प्रकार के जो कुकृत्य किए हैं, उस कुकृत्य के खिलाफ में हम एफआईआर दर्ज कराना है। थाने में रिपोर्ट हमने दे दी है। उन्होंने कहा कि इसको रिपोर्ट को दर्ज कराकर वो जो भी व्यवस्था होगी, जिस श्रेणी में इसका एफआईआर दर्ज करनी है, वो कृत्य करके, और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि पुलिस प्रशासन इसमें जो सहयोग भी करेगा और जो मुजरिम है उसको पकड़ेगा। आप जो आरोप लगा रहे हैं, उसके पुख्ता सबूत है आपके? नहीं, सबूत है ना, सबूत तो दिए हैं हमने। ये फार्म दिए हैं, ये उनके ही रिपोर्टिंग है जो कि गलत दस्तखत है। दिने खां के दस्तखत ये चुनाव आयोग से ही सत्यापित है, क्योंकि ये को पार्टी के ऑफिशियल बीएलए हैं, जिसमें इन ऑफिशियल बीएलएस के और ये स्पेशल उनके खुद के दस्तखत है जो वेरीफाइड है भारतीय निर्वाचन आयोग से। समझ गए आप? और यहाँ पर ये गलत करके और इन्होंने दस्तावेज लेके और इनका ही नाम काटने के लिए दिया। तो अभी इस प्रकार की हमारे को अनेकों शिकायतें मिली है, पर चूंकि एक डॉक्यूमेंट हमको मिला है। आज सैटरडे था, कल संडे भी है, कार्यालय अभी बंद होने के कारण बड़े अधिकारियों से हमने बात की कि साहब वो जो निचले अधिकारी अभी है नहीं, ऑनलाइन जमा होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऑनलाइन जमा हुआ है तो ऑनलाइन जमा करने वाले के सिस्टम से पता चलता है किसने गलत आदमी की है। ये उसी प्रकार से है कि आज मेरे खाते में कोई पैसे जमा हो, मेरी आईडी लेकर और जो हैकिंग करके और मेरे पैसे निकालने की बात हो, उसी प्रकार का इनका भी षड्यंत्र किया गया ऑनलाइन डाल के और इनके नाम से। इससे इनकी खाली सवाल इनके नाम काटने का या नहीं था, इनके कुछ रिश्तेदारों के नाम भी काट दिए। वो सवेरे सवेरे इनसे लड़ने आ गए कि साहब आपने हमारा नाम कैसे काटा। इनकी मानहानि हुई, ये धोखाधड़ी हुई। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी आदमी सरकार में, और ये तो संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसमें अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन आदमी है वो हमने नहीं बताया, क्योंकि इसमें पता नहीं चलेगा, ये जांच करके और फिर बताएंगे। अज्ञात लोगों के नाम की हम एफआईआर दर्ज कर। आपको कैसे जानकारी मिली कि आपके नाम की आपत्ति दर्ज हुई है या फिर आपके नाम? मैं यहाँ गांव का ब्यूलर हूँ, गांव में ब्यूलर बनाया हुआ हूँ। मार साहब के साथ सब मैंने सर्वे करवाई, मेरा फॉर्म पास हो गया, कंप्लीट हो गए, ऐसा भी पूरे हो गए। इनके बाद में कंप्लीट के बाद में मैं कल मार साहब ने जो ब्यूलर मवड़ी लगे हुए मार साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि दिन जी आपने आपत्ति लगाई है। मैंने कहा मैंने कोई आपत्ति लगाई नहीं। कौन सी आपत्ति? कि नहीं, आपके सैन है और तहसील से आई है आपत्ति। मैं तहसील में आपत्ति करें भेजी मारी। गया साहब मैं वहाँ वापस मार साहब को मैं कहा आप ये फॉर्म आपके पास आया तो आप उसको रोको, मैं आ रहा हूँ। मेरे शुक्रवार नमाज़ पढ़ने के लिए सिवाना आया था। मैं 2 बजे गया, फिर मैंने देखा आवास में मेरे नाम की आपत्ति, जो फर्जी नाम किसी ने दिने का इंग्लिश में लिख के कर दिया, और मुझे स्थान मवड़ी का स्थान बताकर मेरी वो आधार कार्ड नंबर सही थे, गांव स्थान सही लिखा हुआ था, और मेरा निवास स्थान बता दिया उन्होंने गंगानगर, कि यहाँ ये आदमी रहता ही नहीं है।
तो मार साहब ने कहा भाई अब मैं आपके साथ में रहा हूँ, पूरे गांव से पूछ लो। तो मार साहब ने लिख के दिया, उसने वेरीफाइड तो किया है मार साहब ने, कि भौतिक सत्यापन तो किया है मार साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई आपका नाम नहीं कटेगा, हम लिख के भेज देंगे। मैं को साहब जुड़ी को आप लिखो नहीं लिखो तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहला था, बताओ मैंने तो की नहीं और मेरे नाम की झूठा है और मेरा नाम काटने के लिए किसने प्रयास किया है। इसकी मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई साहब, उनकी जाँच की जाए मेरे नाम का फर्जी है किसने दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस के पदाधिकारी आरोप लगा रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि जानबूझकर लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। जिस तरीके से नाम काटे जा रहे हैं उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये सीधा सा लोकतंत्र पर हमला है। अगर इस तरीके से नाम कटते रहे तो फिर चुनाव करवाने का नतीजा ही क्या रहेगा।